से भयंकर युद्ध किया। तुम बोल पड़े, अब मैं फिर से अपने पेड़ पर जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य एक महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया। उसका चेहरा रहस्यमयी था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसी शक्ति दे सकता हूं जो आपको और भी महान बना देगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, कौन सी शक्ति? तांत्रिक बोला, शमशान में एक प्राचीन पेड़ पर एक बेताल रहता है जो उल्टा लटका रहता है। अगर आप उसे मेरे पास ले आएं, तो मैं आपको अद्भुत शक्तियां दूंगा। राजा निडर थे। उन्होंने तुरंत कहा, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा सरसराती हुई ऐसे बह रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा फुसफुसा रही हो। राजा विक्रमादित्य तलवार लेकर शमशान की ओर बढ़े। वहां का दृश्य भयावह था। सूखे पेड़, बिखरी हड्डियां और सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। कुछ ही देर में वे उस पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने उसे नीचे उतारा, बेताल जोर से हंसा। कौन है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये सुनकर बेताल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? बेताल बोला, मैं तुम्हें रास्ते में एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने उसका उत्तर दिया तो मैं तुरंत वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। राजा ने मन ही मन सोचा, मुझे चुप ही रहना होगा, और वे बेताल को कंधे पर रखकर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन बहुत खुश थे। एक दिन वे किसी तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ता लंबा था और जंगल से होकर गुजरता था। अचानक कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बहुत विनती की, लेकिन डाकुओं ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने दोनों की हत्या कर दी और सारा सामान लूट लिया। छोटा बच्चा वहीं अकेला रह गया। कुछ समय बाद एक दयालु व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने उस बच्चे को रोते हुए देखा और उसे अपने घर ले गया। उसने बच्चे को अपने पुत्र की तरह पाला। एक दिन उसे अपने असली माता पिता के बारे में सच्चाई पता चली। यह सुनकर उसके भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेकर रहेगा। वो उन डाकुओं की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे वे डाकू मिल गए। उसने बिना देर किए उन पर हमला कर दिया। एक एक करके उसने सभी डाकुओं को मार डाला। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो वो सोच में पड़ गया। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए पूछा, क्या मैंने सही किया? क्या बदला लेना उचित था? हे राजा, बताओ, उस युवक ने जो किया वो सही था या गलत? राजा कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन फिर बोले, उसका क्रोध स्वाभाविक था, लेकिन हत्या करना उचित नहीं है, इसलिए उसका कार्य पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा। तुम बोल पड़े, अब मैं फिर से अपने पेड़ पर जाऊंगा। और वो तुरंत राजा के कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोले, इस बार मैं चुप रहूंगा। और वे एक बार फिर उस पेड़ की ओर बढ़ चले। राजा विक्रमादित्य फिर से उस भयानक शमशान की ओर बढ़े। चारों तरफ वही सन्नाटा था, वही डरावनी हवाएं और वही पेड़ जिसकी टहनियां अंधेरे में किसी भूत की तरह हिल रही थीं। राजा बिना डरे उस पेड़ के पास पहुंचे और एक बार फिर बेताल को नीचे उतार लिया। जैसे ही उन्होंने उसे कंधे पर रखा, बेताल फिर हंस पड़ा। राजा, तुम सच में बड़े जिद्दी हो। राजा इस बार बिल्कुल चुप रहे। बेताल बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना।
राजा चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उसके विवाह के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे, लेकिन राजकुमारी हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। एक दिन 3 युवक उसके सामने आए। तीनों ही गुणवान थे, पर अलग अलग प्रकार की विशेषता रखते थे। पहला युवक बहुत तेज दिमाग वाला था, वो भविष्य की बातें बता सकता था। दूसरा युवक बहुत वीर और साहसी था, तलवारबाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तीसरा युवक बहुत चतुर और कौशल वाला था, वो असंभव लगने वाले काम भी आसानी से कर सकता था। राजा असमंजस में पड़ गया, मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? तभी अचानक एक दिन राजकुमारी का अपहरण हो गया। पूरा महल घबरा गया। पहले युवक ने ध्यान लगाकर बताया, राजकुमारी को एक राक्षस जंगल में ले गया है। दूसरे युवक ने तुरंत तलवार उठाई, मैं उसे बचाने जाऊंगा। तीसरे युवक ने अपनी चतुराई से एक उड़ने वाला रथ तैयार किया। तीनों मिलकर जंगल पहुंचे। राक्षस बहुत शक्तिशाली था। दूसरे युवक ने उससे भयंकर युद्ध किया। अंत में उसने राक्षस को मार गिराया। तीसरे युवक की मदद से वे राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आए। बेताल ने पूछा, राजा बताओ, उस राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए? राजा इस बार बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस को मारा, वही उसका सच्चा रक्षक है। इसलिए विवाह उसी वीर युवक से होना चाहिए। बेताल जोर से हंसा, तुम फिर बोल पड़े। और वो फिर से राजा के कंधे से उड़कर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब और भी दृढ़ता थी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा। और वे तीसरी बार उस पेड़ की ओर बढ़ चले। रात और भी गहरी हो चुकी थी और बेताल की अगली कहानी उनका इंतजार कर रही थी।